श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत प्रसिद्ध दोष, जिसका नाम सुनते ही अभिभावक डर जाते हैं। अगर उनके बच्चे के जन्म कुंडली में बन जाए या किसी के भी जन्म कुंडली में बना हो, तो जो हमारे ज्योतिषीय बंधु हैं, ज्योतिष के जानकार जो विशेषज्ञ हैं, वह जन्म पत्रिका देख करके कुछ लोग तो उलझा देते हैं, कुछ लोग सुलझा देते हैं। आज इस मैटर में विशेष चर्चा मैं करने वाला हूं कि काल सर्प दोष क्या होता है, कैसे यह काम करता है, इसका क्या प्रभाव है, और यदि जन्म कुंडली में बन जाए तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि यह एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है बंधुओं हमारे लिए। देखो, हर माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, और जब हम किसी ज्योतिषी के पास लेकर जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर देखते ही बोल देते हैं काल सर्पदोष है बच्चे की कुंडली में, यह काल सर्पदोष है, बड़ा भयंकर होता है, बड़ा भयावह होता है, बड़ा दुखदायी होता है, बच्चे के जीवन में कष्ट भर देगा, स्वास्थ्य की समस्या दे देगा, उन्नति नहीं मिलेगी, करियर खराब हो जाएगा, अन्यत्र अनेक प्रकार की चीजें बोल देते हैं। जैसे ही हम सुन पाते हैं तो मन तो जाहिर सी बात है माता पिता का दिल घबरा जाएगा बच्चों के लिए। या खुद माता पिता के कुंडली में काल सर्पदोष बना हो तो उनके जीवन में भी थोड़ी कठिनाइयां देता है, और इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ये काम करता है, इसको सुन करके घबराना नहीं है। मैं फिर आपको समझाऊंगा। मैं YouTube पर इसीलिए काम ही करता हूं कि आपकी समस्या हमारा समाधान, समस्या आपकी रहेगी, समाधान हमारे होंगे। आपके कुंडली में अगर काल सर्प दोष बना है तो घबराइए मत, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अंत तक आपको पूरे काल सर्प दोष का निवारण, प्रभाव, कैसे काम करता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। बस स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है अगर आप काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको इससे मतलब नहीं है तो मत सुनिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर काल सर्प दोष के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। साथ ही साथ आप हमारे जन्म कुंडली से संबंधित हमारे संस्थान से जुड़ करके यदि प्रेडिक्शन चाहते हैं, हमारे द्वारा अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, 7310113939। किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए हमसे आप अपॉइंटमेंट लेकर के प्रोसेस से बात कर सकते हैं। चलिए चर्चा करने वाले हैं काल सर्प दोष की। प्रिय मित्रों, काल सर्प दोष यह बनता कैसे है? दो ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, राहु और केतु। जन्म कुंडली में कंडीशन पहले बता देता हूं। जैसे यहां राहु हो, यहां केतु है, और जो हमारे 7 ग्रह हैं वो इस बीच में आ जाए। ठीक है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं। अब जैसे एग्जांपल दूं तो मान लीजिए यहां लग्न में राहु, 7th में केतु बैठा हो और सारे ग्रह इधर हो, कोई राहु केतु के बॉर्डर के उस पार ना हो। बात समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं कि यह इन्हीं भावों में बनेगा, कहीं भी बन सकता है। यहां मान लो राहु है, यहां केतु है, अब सारे ग्रह इस पार हो जाए या इस पार हो जाए। आपको समझ में आ गया होगा कि राहु और केतु एक बॉर्डर बन जाएंगे, एक साइड सारे ग्रह जब कुंडली में आ जाएंगे तो काल सर्प का निर्माण हो जाता है। काल सर्प वैसे तो अनेकों प्रकार का बन जाता है, पर मुख्य रूप से जो प्रचलन में है और जो जन्म कुंडली में मिलता है वह 12 प्रकार का होता है। तो वह 12 प्रकार के काल सर्प कैसे बनते हैं, आइए इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे एक उत्साह मिलता है। और मैं ये काम सबके लिए करता हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो करता नहीं हूं। आज यह वीडियो जितने लोग सुनेंगे उनके जीवन से काल सर्प दोष का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा और आप खुद से उसका उपाय करा सकते हैं। तो चलिए पहले तो चर्चा है काल सर्प दोष बनता कैसे। काल सर्प दोष राहु केतु से बनता है। राहु केतु जब कुंडली में बैठे हों और सभी ग्रह राहु केतु के अंदर आ जाए, मीन्स उनके प्रभाव में,
उनसे बाहर कोई ना हो, या दोनों तरफ ग्रह नहीं होने चाहिए, राहु केतु के एक साइड, तब काल सर्प दोष बन जाता है। पहला, अब मैं राहु को हर एक भाव में बिठाते जाऊंगा और काल सर्प दोष का नाम बताते जाऊंगा। केतु अगले किस भाव में होगा ये गणना आप करेंगे। मैं फॉर्मूला दे देता हूं, राहु जहां रहेगा वहां से 7वें घर में केतु होगा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि राहु जाए वहां से कभी 6वें घर में केतु बैठ जाए, कभी 8वें में, नॉट पॉसिबल। राहु कुंडली में जहां होगा वहां से ठीक 7 घर आगे गिनिएगा तो केतु मिल जाएगा। ठीक, अब मैं राहु को लेकर के ही चल रहा हूं और उसी से काल सर्प दोष बनता जाएगा, आप समझते जाइएगा। एक दो बार उदाहरण दे भी देता हूं पर पूरे कुंडली में नहीं बताऊंगा। अब देखिए, जैसे लग्न में राहु है तो केतु कहां होगा? 1 2 3 4 5 6 7, केतु यहां आ जाएगा। अगर दूसरे घर में राहु है तो केतु कहां आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 8वें घर में। अगर तीसरे में राहु है तो केतु 9वें में, चौथे में राहु है तो 10वें में, 5वें में राहु है तो एकादश में, 6वें में राहु है तो द्वादश में, 7वें में राहु है तो लग्न में। इस प्रकार से आपको बात समझ में आ गई हो। चलिए अब देखिए, लग्न में यदि राहु है तो केतु उसके ठीक 7वें घर में होगा, और यहां राहु केतु बैठ जाएं, सभी ग्रह इधर आ जाएं, मतलब कि द्वादश एकादश दशम नवम में ही सभी ग्रह बैठ जाएं तो काल सर्प दोष बन जाएगा, या द्वितीय तृतीय चतुर्थ या पंचम या 6वें में बैठ जाए तो काल सर्प दोष बन जाएगा। अब यदि राहु प्रथम भाव में है तो अनंत नामक काल सर्प बनता है। अनंत, यहां हमने सभी काल सर्प दोष के नाम लिख डाले हैं। अगर यही राहु दूसरे भाव में है और केतु यहां बैठा हो 1 2 3 4 5 6 7 8वें में, तो अगर राहु दूसरे में केतु 8वें में तो कुलिक नामक काल सर्प बन जाएगा। अगर राहु तीसरे घर में है तो वासुकी बन जाएगा, वासुकी काल सर्प। अगर राहु चौथे घर में है तो शंखचूर्ण। अगर राहु 5वें घर में है तो पद्म। 6वें घर में राहु है तो महापद्म। अगर राहु 7वें घर में हो तो तक्षक। राहु अगर 8वें में हो तो कर्कोटक, बहुत खतरनाक होता है। कर्कोटक काल सर्प काफी प्रभावशाली, बहुत ज्यादा समस्या देता है, वैसे तो सभी प्रभावशाली हैं। 9वें भाव में हो तो शंखपाल। अगर 10वें में हो तो घातक। एकादश में हो तो विषधर, और अगर द्वादश में हो तो शेषनाग। बात समझ में आ गई होगी। यहां राहु यहां केतु सभी ग्रह एक साइड तो अनंत, यहां राहु और यहां केतु सभी ग्रह एक साइड तो कुलिक, यहां राहु यहां केतु सभी ग्रह एक साइड किसी भी तरफ तो वासुकी। इस प्रकार से ये पूरे 12 भाव तक राहु जाएगा और हर एक प्रकार में राहु के अलग अलग काल सर्प बन जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, केवल यहां राहु और केतु बैठ जाए तो काल सर्प मत बोल देना, एक तरफ सभी ग्रह आने चाहिए। अब भैया काल सर्प बन गया तो काल सर्प जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है, क्या परेशानी देता है? तो सबसे पहले अगर जन्म कुंडली में काल सर्प बन जाए तो संतान होने में समस्या आ जाती है, खास करके पुत्र संतान में काल सर्प काफी बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा, विवाह में बाधा काल सर्प करता है, विवाह जल्दी फिक्स नहीं होगा, बहुत परेशानियां आएंगी, कभी कभी बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, या कभी कभी मिसमैचिंग हो जाती है। मीन्स लड़की अच्छी तो लड़का बुरा मिल गया, बदसूरत मिल गया, या उम्र का बहुत लंबा गैप हो जाए। मीन्स क्या कह सकते हैं, बराबरी नहीं हो पाती, कॉम्पेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अगला कमी जो आ जाती है, अगर जन्म कुंडली में कोई राजयोग भी बना हो, जैसे बुधादित्य योग हो, गजकेसरी योग हो, या अनेक प्रकार के जो राजयोग अच्छे योग है, मालव्य योग है,
केंद्र त्रिकोण है, या कोई भी बहुत बढ़िया राजयोग जन्म पत्रिका में बना है, कुलदीपक बना है, भद्र बना है ना, रूचक बना है, तो इन राजयोगों के फल में भी काफी हद तक गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, पूरा फल नहीं मिल पाता। वहीं जीवन में बहुत तरक्की मिली हो तो एक बार जीवन में ऐसा जरूर आएगा जब आप बहुत तेजी से नीचे गिर जाएंगे, काल सर्प अगर बना है तो इसका प्रभाव है। साथ ही साथ प्रभाव इसका देखने को मिलता है बुढ़ापे में। बहुत लोगों का बुढ़ापा ऐसा है जो परिवार के बीच गुजरता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब बुढ़ापा आता है तो घर के किनारे में उनके लिए अलग कोठरी दे दी जाती है और उसी में वो अपना रहना खाना क्या कर रहे हैं, कोई बात तक करने वाला नहीं होता है। बच्चे घर में एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सुबह शाम में कोई एक आध बार आ जाए, मिल जाए तो अच्छी बात है, पर आप बुलाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है, काल सर्पदोष करवा देता है ऐसा। तो इस प्रकार के इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में काल सर्प बना है तो इसको कैसे ठीक करें, पहले तो हम आपको इसका दान बता देते हैं। जन्म कुंडली में दान करके काल सर्प को नियंत्रित और कमजोर किया जा सकता है। तो दान कैसे करना है, काली उड़द लेना है। काली उड़द आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं। पहले तो देखो बहुत मिलावट चल रहा है, काली उड़द को हाथ में लेके ना थोड़ा सा जल लगा के ऐसे रगड़ोगे तो अगर पालिश वाला होगा ना तो वो छोड़ने लग जाएगा, क्योंकि आज के रेट में क्या है ना, मूंग को ही काले रंग से रंग के और बेचने लगते हैं। काली उड़द साबुत मिल जाए 1.25 किलो, और एक लोहे का धारदार सामान ले सकते हैं, धार वाला, उसमें चक्कू रख लीजिए, बेस्ट होगा। लोहे का धारदार कोई सामान ले लीजिए, 1.25 किलो काली उड़द ले लीजिए। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन काली उड़द लेना है और चक्कू सामने रखना है, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, अपना नाम, मैं फला फला दिन फला समय और फला तारीख को अपने जन्म कुंडली लग्न कुंडली में उपस्थित काल सर्प दोष के शांति के लिए मैं यह उड़द और चाकू का दान करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, जिससे हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष समाप्त हो और हमें इन समस्याओं से मुक्ति मिले। इस प्रकार का कह के जल उस पर छिड़क दीजिए, हाथ से स्पर्श करके किसी गरीब को, किसी लाचार को दे दीजिए, या कोई नहीं लेने वाला मिलता है तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग नासिक में, उज्जैन में जाकर के काल सर्प की शांति करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आप अगर कराए होंगे तो शायद समझ भी जाएंगे। वहां काल सर्प दोष की जो शांति होती है ना, वह नाग का पूजन करा करके ऐसे ग्रुप में बिठाते हैं और केवल अभिमंत्रित करा के नाग को और आपका गोत्र वगैरह सब बोल के नाग को विसर्जित करा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो वहां शांति कराए, जीवन में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि काल सर्प बिना मंत्र जाप के समाप्त नहीं हो सकता है, और वहां मंत्र जाप करने का फुर्सत किसी के पास नहीं होता है। जल्दी जल्दी सबको बिठाना है, सबका संकल्प करा के 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा में छोड़ना है। इस प्रकार से पूजन वहां होता है। या आप किसी विधिवत ब्राह्मण को ले जाकर के अपने साथ ले जाकर के वहां करवाएं, वो बात अलग है, परंतु वहां का जो फॉर्मूला है वो यही है, तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला, एक तो दान करके आप सही कर सकते हैं। दूसरा मैं एक उपाय बताता हूं, साल में नाग पंचमी आती है, अगस्त के महीने में। नाग पंचमी में आपको क्या करना है कि उस दिन आपको 3 सर्प लेने हैं। यह परमानेंट इलाज बता रहा हूं, काल सर्प की खुद शांति आप कर सकते हैं। 3 सर्प चांदी के ले लीजिए, चांदी का 3 सर्प बनवा लीजिए, या तांबे का भी ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 3 सर्प लेना है और पूजन की सामग्री लेना है। पूजन की सामग्री भी हमने यहां लिख रखा है, बहुत ज्यादा नहीं है। फूल, अक्षत, दूध, दही, घी, शहद, पानी, रुई, हल्दी, जनेऊ, पान, सुपारी, फल, मीठा, धूप, दीप रख सकते हैं। 3 नाग को अपने एक सादा प्लेट रखिए साफ सुथरा, उसमें 3 नाग को रखिए नाग पंचमी के दिन। और क्या करना है, हाथ में जल लीजिए, फिर अपना नाम, गोत्र, समय वही बोलिए कि मैं अपने जन्म कुंडली में उपस्थित काल सर्पदोष के शांति के लिए, हे नाग देवता, हे राहु, हे केतु देव, आप सबको इस नाग रूपी स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित करना चाहता हूं, आवाहन करता हूं
कि आप हमारे इस 3 स्वरूपों में विराजमान हो जाइए। इस प्रकार से उनका आवाहन कर लीजिए। आवाहन करने के बाद जैसे ही आपके पास कोई आ रहा है तो स्वागत करिए, थोड़ा सा अक्षत उनके ऊपर छिड़किए, प्रणाम करिए, स्वागत कराइए। अब इसके बाद सबसे पहले उनको अक्षत दे दिया, कुछ फूल रख करके सम्मान करिए, आदर करिए, प्रणाम करिए उनको। इसके बाद आपको दही से, दूध से स्नान कराना है। दूध दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए, फिर जो है पानी से स्नान करा करके स्वच्छ कर दीजिए। अब पानी से जब स्नान आपने करा लिया तो अब उनको थोड़ा वस्त्र देना होगा। वस्त्र कैसे देंगे? रुई लीजिए, थोड़ी हल्दी मिला के वस्त्र उनको पहना करके सुव्यवस्थित बिठाइए। इसके बाद उनको जनेऊ पहना दीजिए तीनों सर्पों को। जनेऊ देने के बाद पान सुपारी का एक बढ़िया बीड़ा लगा करके और तीनों सर्प के पास पान सुपारी लौंग इलायची मिला करके रखिए। इसके बाद फल और मीठा का सामने रख करके भोग लगाइए, फिर प्रणाम करिए। मन ही मन आपका श्रद्धा और विश्वास ही सब कुछ करता है। यह विश्वास होना चाहिए कि उस 3 जो नाग का स्वरूप आपने सामने रखा उसमें राहु केतु और सर्प विराजमान है, यह भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो ये इतने से ही काम बन जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको मंत्र जाप करना है। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करना है वहीं बैठ करके उसी नाग के सामने। 11 माला ओम रांग राहवे नमः का, इसके बाद 11 माला ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इसके बाद सर्प गायत्री, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी 11 माला जाप कर लीजिए। इसके बाद आपको सर्प सूक्ति आती है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, 10, 11 या 12 श्लोक के आसपास कुछ रहता है। सर्प सूक्ति का आपको 21 पाठ कर लेना है। 11 माला राहु के मंत्र का, 11 केतु का, 11 सर्प गायत्री का। इतना करने के बाद 21 पाठ सर्प सूक्ति का कर लीजिए। अब आपका ये पाठ और पूजन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? हवन करना है। अब आपने जो पूजन कर लिया है अब उसका हवन करेंगे। हवन में सबसे जो इंपॉर्टेंट सामान है वो 1 किलो काला तिल लीजिएगा। मार्केट से साबुत काला तिल रखना है, उसको पहले फटक लीजिएगा, कोई जीव जंतु उसमें ना हो, छोटे कीड़े रहते हैं। तो 1 किलो काला तिल, 200 ग्राम पंचमेवा, 100 ग्राम गुग्गुल, या 100 रुपए का या 100 ग्राम दोनों ले सकते हैं, और 200 रुपए का पंचमेवा, 500 ग्राम गुड़ रखना है, 250 ग्राम घी रखना है। ये सब एक साथ मिला लीजिए। अब हवन कैसे होगा? राहु के मंत्र का हमने जाप 11 माला किया है तो 1 माला इनके मंत्र से हवन करना है। नमः अंत में नहीं बोलना है। ओम रांग राहवे स्वाहा, ओम केम केतवे स्वाहा। 108 बार राहु के मंत्र से, 108 बार केतु के मंत्र से आपको हवन कर लेना है। 108 बार इस सर्प गायत्री से आपको हवन कर लेना। ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे कह करके 108 बार इसका हवन हो गया। सर्प सूक्ति में 1 श्लोक पढ़ने के बाद 1 आहुति देते जाइएगा। इस प्रकार से आप कर लिए, ठीक है। अब जब आपका हवन कंप्लीट हो गया, अब आप प्रणाम करिए। जहां 3 सर्प आप बिठाए थे वहां आइए, थोड़ा जल छिड़किए और जिस प्रकार से आवाहन करके बुलाए थे उसी प्रकार सम्मान से उनको स्पर्श करके हिलाते हुए आप कहिए, हे महाराज आप अपने लोक को प्रस्थान करिए और इस दास पर कृपा बनाइए। जो भी काल सर्प से हमें समस्या आ रही थी, कुदृष्टि जो भी आपकी पड़ रही थी, उससे हमें मुक्ति प्रदान करें, हमारे जीवन में खुशियां भरिए। प्रणाम करते हुए उनको अपने लोक को प्रस्थान कराइए और सारी सामान जो आपके सर्प हैं, जो पूजन की सामग्री है, सब उठा लीजिए एक पॉलिथीन में। आसपास कोई नदी हो, कुआं हो, सॉरी कुआं में तो नहीं जा पाएंगे, तालाब हो, घुटने बराबर जल में जाना है। इसके बाद तीनों सर्प को सम्मान से निकालिए, पानी में रख के 1-2 बार ऐसे हलोरा दे दीजिए, बह जाएंगे। इसके बाद सारी सामग्री वहां रख के पानी में बहाते हुए चले आइए, प्रणाम करिए मन ही मन कि महाराज हमें मुक्त करिए समस्या से। इस प्रकार से आपका ये काल सर्प शांत हो जाएगा, जीवन में खुशियां बढ़ने लगेंगी। ऊपर हमने जो काली उड़द का दान बताया था, यह आपको 11 शनिवार कंटिन्यू करना है। अगर आप पुरुष हैं तो 11 शनिवार कर ले जाएंगे। अगर माताएं हैं, बीच में उनको असुविधा होती है ना, अपवित्रता अगर हो जाती है तो आप गैप कर सकती हैं। अगले बार फिर से शुरू करेंगी तो पीछे वाला जितना है उतना छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 बार आपने कर लिया, फिर गैप हो गया तो अगले बार से फिर करेंगी तो 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पीछे का 2 खराब हुआ, उसमें ऐड हो जाएगा। 11 शनिवार करिए। 11 शनिवार कंप्लीट करने के बाद साल में 1 बार हर शनिवार को कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप दान करके काल सर्प दोष को
नियंत्रित कर सकते हैं। और नाग पंचमी को फुल विधि हमने आपको बता दिया। ऐसे काल सर्प की शांति करने से जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी। जय श्री राम।